कल हम लोग अर्ली प्रोफेज तक कर लिए थे, लिख लिए थे, कहाँ एक्सप्लेन तो सारा कर दिया था। हाँ, मिड प्रोफेज लिखे थे क्या? मिड प्रोफेज? नो, एक्चुअली प्रोफेज में होता क्या है बच्चों? प्रोफेज में मैंने क्या बताया था? ओवरऑल स्पिंडल फॉर्मेशन एंड क्रोमोसोम फॉर्मेशन, डीएनए कन्वर्टेड इनटू क्रोमोसोम्स, यही बताया था। डीएनए कन्वर्टेड इनटू क्रोमोसोम, क्रोमैटिन मटेरियल्स आफ्टर कंडेंसेशन कन्वर्टेड इनटू chromosomes. Nuclear membrane 100% disappear. In late prophase cell organelles are disappear. ये याद रखना है आपको, ठीक है? चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अब। मिड प्रोफेज, मिड प्रोफेज मिड प्रोफेज बताना था। मिड प्रोफेज में बेटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में आ जाता है। लेट प्रोफेज में 100% न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगा। लेट प्रोफेज में, लेट प्रोफेज में सारे सेल ऑर्गेनेल्स डिसअपियर हो जाएंगे। और क्रोमोसोम कंडेंसेशन जो है, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि क्रोमोसोम 100% बन चुके हैं। क्रोमोसोम मिड प्रोफेज में कंटिन्यू रहेगा कंडेंसेशन, और स्पिंडल फॉर्मेशन, स्पिंडल ऑर्गेनाइजेशन भी कंटिन्यू रहेगा मिड प्रोफेज में। लेट प्रोफेज में सारे स्पिंडल apparatus भी ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, क्रोमोसोम भी बन जाएंगे बेटा, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगी, सेल ऑर्गेनेल्स डिसअपियर हो जाएंगे लेट प्रोफेज में, ठीक है? मिड प्रोफेज में लिखो आप, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिकम फ्रेगमेंट्स। मिड प्रोफेज लिखो, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिकम, the nuclear membrane become fragments. Next point, nucleus gradually, nucleolus gradually decreases in size. nucleolus जो न्यूक्लियस के अंदर होता है बेटा, उसकी साइज भी धीरे धीरे डिक्रीज होती चली जाएगी। न्यूक्लियोलस ग्रेजुअली डिक्रीजेज इन साइज। सर आपने नोट्स नहीं देना डाले ग्रुप में? बच्चों आप लोगों ने मुझे भेजा ही नहीं। जस्टिन हो क्या क्लास में? जस्टिन बेटा, वंदना, हाँ कल आप लोगों ने, मैंने नोट्स मांगा था सेल का, आपने भेजा नहीं। भेज देना ना अभी, हाँ पीडीएफ भेज देना, हाँ क्लास के बाद भेज देना बेटा तुरंत, ठीक है? क्या लिखा आपने? द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिकम फ्रेगमेंट्स, न्यूक्लियोलस ग्रेजुअली डिक्रीजेज इन साइज। नेक्स्ट पॉइंट, मिड प्रोफेज, क्रोमोसोम कंडेंसेशन कंटिन्यू, क्रोमोसोम कंडेंसेशन कंटिन्यू, ठीक है? नाउ मिड प्रोफेज कंप्लीट। इसके बाद क्या आएगा बेटा? लेट प्रोफेज, लेट प्रोफेज। लेट प्रोफेज को और क्या बोल सकते हो? प्रोफेज के बाद क्या आता है? मेटाफेज आता है ना, तो इसको प्रो मेटाफेज भी बोलते हैं बेटा। लेट प्रोफेज और प्रो मेटाफेज भी बोल सकते हैं। लेट प्रोफेज और प्रो मेटाफेज लिखिए,
इसमें क्या होगा, सारे सेल ऑर्गेनेल्स डिसअपीयर होने वाले हैं। गोल्जी अपरेटस, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस and nuclear envelopes disappear. Now next point, spindle apparatus is organized. Spindle apparatus is organized. अब लिखो मेटाफेज। अब आ जाएगा बेटा मेटाफेज, सेकेंड स्टेज कैरियोकाइनेसिस की, मेटाफेज। ठीक है, मेटाफेज में बेटा देखो ये सेल है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो चुकी है और सेंट्रोसोम एक्चुअली सेंट्रोसोम अपोजिट पोल पे 100% जा चुके हैं पहले ही, मतलब ये सेंट्रोसोम है अपोजिट पोल पे। ठीक है, अपोजिट पोल पे सेंट्रोसोम है। स्पिंडल apparatus ऑर्गेनाइज्ड हो चुका है पहले ही ऐसे। क्रोमोसोम्स बेटा ये ऐसे बाईवैलेंट है ना, बाईवैलेंट है, सॉरी बाईवैलेंट नहीं है, डियाड क्रोमोसोम है, बाईवैलेंट नहीं डियाड क्रोमोसोम, मतलब कि टू क्रोमैटिड्स वाले क्रोमोसोम स्पिंडल एपरेटस पे के साथ अटैच हो गए हैं, देखो सेंट्रोमियर के थ्रू, लेकिन इनकी पोजीशन फिक्स नहीं है, कहां पे है, इरेगुलर है ना। ये है अर्ली मेटाफेज, अर्ली मेटाफेज। ठीक है, अर्ली मेटाफेज। लेट मेटाफेज में क्या होगा बेटा, लेट मेटाफेज में ये है सेंट्रोसोम, है ये है स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, तो यहां पर ये सारे क्रोमोसोम देखो, ये क्रोमोसोम यहां पे आ जाएगा, ये यहां पे, ये यहां पे और ये यहां पे, मतलब ये एक हाइपोथेटिकल लाइन समझ लो आप, जहां की मैक्सिमम डायमीटर है स्पिंडल फाइबर का, इसको बोलते हैं इक्विटोरियल प्लेट। क्या बोलते हैं, इक्विटोरियल प्लेट। ऑल क्रोमोसोम्स मूव्स टुवर्ड्स इक्विटोरियल प्लेट। ये यहां से यहां आ गया, ये यहां से यहां चला जाएगा, ठीक, ये क्रोमोसोम यहां पे आ गया, ऐसे ऑल क्रोमोसोम्स मूव्स टुवर्ड्स द इक्विटोरियल प्लेट। तो मेटाफेज कैरेक्टराइज्ड बाय द
क्रोमोसोम विच मूव्स टुवर्ड्स द इक्विटोरियल प्लेट। इक्वी सर्कल के लेक्चर कितने हैं? अरे मुझे नहीं पता बेटा, बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछते हो? वो तो बाद में भी पूछ सकते हो आप। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स इन ऑल क्रोमोसोम्स इन इक्विटोरियल प्लेट, इसको इक्विटोरियल प्लेट बोलेंगे बेटा। क्या बोलेंगे? इक्विटोरियल प्लेट। ऑल क्रोमोसोम्स इन इक्विटोरियल प्लेट। इक्विटोरियल प्लेट पे सारे क्रोमोसोम आ गए, यही है मेटाफेज। तो मेटाफेज में क्या होगा बेटा? क्रोमोसोम्स मूव करके पोल के तरफ से कहां चले गए? इक्विटोरियल प्लेट पे चले गए बेटा। इक्विटोरियल प्लेट पे आ गए हैं, सारे के सारे क्रोमोसोम इक्विटोरियल प्लेट पे आ गए हैं। ठीक है, तो अब मेटाफेज में लिखिए, मेटाफेज में कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर इन्वेलप। इसमें आपको कहीं भी न्यूक्लियर इन्वेलप दिख रहा है? नहीं ना, तो न्यूक्लियर इन्वेलप पूरी तरह से खत्म हो चुका है। लिखिए कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर इन्वेलप, DISINTEGRATION, disintegration of the nuclear envelope marks the start of second phase or metaphase. Marks the start of second phase or metaphase. Next point, hence the chromosome spread through साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। देख लो पूरे साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए हैं। Hence the chromosome spread through cytoplasm of the cell। लिख लिया यहां तक? Hence the chromosome spread through cytoplasm of the cell। Next point, the chromosome in the form of pair, the chromosome in the form of pair chromatid। पेयर क्रोमैटिड मतलब देखो एक क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड हैं, तो पेयर क्रोमैटिड हो गए। द क्रोमोसोम इन द फॉर्म ऑफ पेयर क्रोमैटिड become attached to the spindle। The chromosome in the form of pair chromatid become attached to the spindle by the certain spindle fibers, by the certain spindle fibers। These spindle fibers are called chromosomal fibers। These spindle fibers जिससे कि अटैच है ये क्रोमोसोम, है ना, क्या बोलते हैं इसको? क्रोमोसोमल फाइबर्स। और एक इसका एक और नाम रख सकते हैं क्या? काइनेटोकोर फाइबर्स। क्योंकि काइनेटोकोर अगर आपको याद होगा तो मैंने क्रोमोसोम में बताया था, काइनेटोकोर क्या होता है? काइनेटोकोर बेटा ये है क्रोमैटिड, तो ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है, इसको सेंट्रोमियर बोलते हैं। और ये है काइनेटोकोर, सी शेप्ड काइनेटोकोर, देख रहे हो? और यहां से माइक्रोट्यूबुल्स के थ्रू जो जुड़े हुए हैं ऐसे, यही तो है काइनेटोकोर फाइबर। मैंने डायग्राम में बनाया था क्रोमोसोम के, ये है काइनेटोकोर फाइबर, ये सी शेप्ड काइनेटोकोर। ठीक है, काइनेटोकोर फाइबर्स, क्रोमोसोम फाइबर्स और काइनेटोकोर फाइबर्स भी बोल सकते हैं इसको, और
टेक्टाइल फाइबर भी बोलते हैं, टेक्टाइल फाइबर्स, टेक्टाइल फाइबर्स भी बोलते हैं। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, क्रोमोसोमल फाइबर्स कनेक्टेड टू, ठीक है बेटा लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, क्रोमोसोमल फाइबर्स कनेक्टेड टू, क्रोमोसोमल फाइबर्स कनेक्टेड टू TO2 टू TWO काइनेटोकोर फाइबर्स कनेक्टेड टू 2C शेप्ड, 2C शेप्ड कैसे? देखो एक ही क्रोमोसोम में 2C शेप्ड काइनेटोकोर है, 2C शेप्ड काइनेटोकोर है, देख रहे हो, एक ऊपर एक नीचे। क्रोमोसोमल फाइबर्स कनेक्टेड टू 2C शेप्ड और डिस्क शेप्ड काइनेटोकोर, क्रोमोसोमल फाइबर्स कनेक्टेड टू 2C शेप्ड और डिस्क शेप्ड काइनेटोकोर, काइनेटोकोर covering the centromeres, covering the centromeres of each chromosome, of each chromosome, ठीक है लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एनसीईआरटी की स्टेटमेंट एक और लिख लेते हैं, the metaphase is characterized by all the chromosomes coming to the lie at the equator, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट लिखो, the metaphase is characterized by, the metaphase is characterized by all the chromosomes, metaphase is characterized by all the chromosomes coming to the, coming to lies, LIE, coming to lies at the equator, at the equator with one chromatid, with one chromatid of each chromosome, with one chromatid of each chromosome connected by its kinetochore, connected by each, connected by its kinetochore to spindle fibers, kinetochore to spindle fibers from one pole, देखो इधर भी और इधर भी, from one pole and its sister chromatids connected by, ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड हैं आपस में, ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड हैं, ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमैटिड हैं, एंड सिस्टर क्रोमैटिड, and the sister chromatid connected by its kinetochore to spindle fibers, kinetochore to spindle fibers from the opposite pole, from the opposite pole, देख लो इसका काइनेटो, इस इधर वाले क्रोमैटिड का काइनेटोकोर इधर वाले से, इधर वाले का काइनेटोकोर इधर वाले से, ठीक है, अटैच है स्पिंडल फाइबर से। अब इसी प्लेस को क्या बोलते हैं हम? द प्लेस इज कॉल्ड मेटाफेज प्लेट, जहां पे ये सारे आके अरेंज हो गए हैं, ठीक है, इसी को इक्विटोरियल प्लेट, इक्विटोरियल प्लेट ही क्या है बेटा? मेटाफेज प्लेट। दिस प्लेस इज कॉल्ड मेटाफेज प्लेट। रिपीट नेहा, रिपीट करूं? कहां से रिपीट करूं बेटा? क्रोमोसोम कनेक्टेड बाय इट्स काइनेटो, लास्ट पॉइंट, द प्लेस इज कॉल्ड मेटाफेज प्लेट, यही बोला हूं मैंने लास्ट में। किसके पहले? पहले वाला बोलूं? द प्लेस इज कॉल्ड मेटाफेज प्लेट, लिख लिया नेहा? ठीक है,
कनेक्टेड बाय के बाद, अच्छा, कनेक्टेड बाय इट्स काइनेटोकोर, connected by its kinetochore to spindle fibers, connected by its kinetochore to spindle fibers from the opposite pole. हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द प्लेस इज कॉल्ड मेटाफेज प्लेट, द प्लेस इज कॉल्ड मेटाफेज प्लेट, डन। लास्ट पॉइंट लिखिए, द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग, मतलब देखो ये सारे क्रोमोसोम को मेटाफेज प्लेट पे ले आने के प्रोसेस को बोलते हैं बेटा कॉन्ग्रेशन। क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रेशन, CONGRASSION, कॉन्ग्रेशन, इनके मूवमेंट को टुवर्ड्स द मेटाफेज प्लेट। द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग द क्रोमोसोम टू इक्वेटर प्लेट, या इक्वेटर मतलब बीच में, the process of bringing the chromosome to the equator is known as congregation. The process of bringing the chromosome to equator is known as congregation. इसको congregation बोलते हैं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, मेटाफेज कंप्लीट। तो मेटाफेज में हमने क्या देखा? ओवरऑल क्रोमोसोम बेटा स्पिंडल फाइबर्स के हेल्प से सेंटर में आ जाते हैं, जिसको मेटाफेज प्लेट बोलते हैं। इस प्लेस को इक्वेटर बोलते हैं, है ना, इक्वेटर या मेटाफेज प्लेट, बात एक ही है। ओवरऑल यही हुआ है मेटाफेज प्लेट में। अब है एनाफेज। एनाफेज, एनाफेज में बेटा एनाफेज इंपॉर्टेंट फेज है ये। देखो हमने बोला था आपको कि एक नॉर्मल क्रोमोसोम में, नॉर्मल सेल में बेटा, एक नॉर्मल सेल में ये क्रोमोसोम एक है, इसका दूसरा पेयर भी होगा, ऐसे क्रोमोसोम पेयर्ड होते हैं, ठीक है। इसको हम आपस में बोलते हैं क्या? होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं हम? होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। पेयर्ड क्रोमोसोम को होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। तो ये जो दो इसमें कितने क्रोमेटिड दिख रहा है? आप होमोलोगस क्रोमोसोम में टोटल क्रोमेटिड कितने हैं? 2 हैं, ठीक है। क्रोमोसोम कितने हैं? अभी ये क्रोमोसोम कितने हैं बेटा? 2 क्रोमेटिड हैं। और क्रोमोसोम कितने हैं? बोलो बोलो। अरे 2 क्रोमोसोम है भाई, दोनों अलग अलग क्रोमोसोम है। हाँ, और ये पेयर्ड होते हैं, इसीलिए तो डिप्लॉयड 2n से रिप्रेजेंट करते हैं लक्षिका, ठीक है। अब जब एस फेज आया था, एस फेज आया था बेटा, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन हो गया था, तो डीएनए जस्ट डबल हो गया था। जब वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हुआ तो ये देखो ऐसे हो गया था। तो अब यहां पे टोटल क्रोमेटिड कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ क्रोमेटिड आपको कितने दिख रहे हैं? 4। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और क्रोमोसोम कितने हैं? क्रोमोसोम कितने बेटा? 2। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मीन्स ये भी डिप्लॉयड है, ये सेल भी डिप्लॉयड है, और ये सेल भी डिप्लॉयड है। मेटाफेज में बेटा हुआ क्या है, सॉरी मेटाफेज में देखना, अभी ये कॉपी नहीं करना, इसको आप लोग पहले ही कर चुके हो। एक चीज और बता दूं, इसको इसको और इसको बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स, सिस्टर क्रोमैटिड्स। और ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं ना बेटा,
1 फ्रॉम मदर एंड 1 फ्रॉम फादर, ये आते हैं ये, ठीक है। यहां भी वही है, तो इसको और इसको, इसकी डबलिंग हुई है तो इसको हम सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलेंगे। ये भी आपस में क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड्स। लेकिन बेटा इसका एक और इसका एक, ये भी तो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। क्यों? क्योंकि जो जीन्स इसके पास है जिस कैरेक्टर के लिए, उसी कैरेक्टर के लिए इसके पास भी है, क्योंकि पेयर में आई है। तो ये भी आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स हुए कि नहीं? सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ सेम क्रोमोसोम के नहीं है, होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस chromosomes, these are the sister chromatids of homologous chromosome। सिस्टर इसलिए कि दोनों पे जीन्स सेम कैरेक्टर के लिए है, सेम कैरेक्टर के लिए है। जैसे कि स्किन कलर, ये अलग हो सकता है कि एक ब्लैक के लिए हो एक व्हाइट के लिए हो, ये अलग बात है, लेकिन स्किन कलर के लिए है तो दोनों पे स्किन कलर के लिए होगा, ये कहने का मतलब। अब देखो यहां पे एक सेल था, ठीक है, मेटाफेज प्लेट में बेटा ये जो है ऐसे क्रोमोसोम आ गया था, और ये है स्पिंडल फाइबर, ठीक है, ये मेटाफेज है। यहां से कट लगेगा बेटा, मतलब कि सेंट्रोमियर से ये डिटैच हो जाएगा यहां से, ठीक है, और ये इधर और ये इधर। तो जब ये इधर इधर को खींचेगा बेटा स्पिंडल, इस क्रोमोसोम क्रोमेटिड को, इस क्रोमेटिड को जब इधर नीचे की तरफ खींचेगा बेटा, तो ये ऐसा हो जाएगा क्या, सेंट्रोमियर काइनेटोकोर को पकड़ के खींचेगा बेटा, काइनेटोकोर को पकड़ के इधर खींचेगा, तो ये जो इसके आर्म्स हैं क्रोमेटिड हैं वो ऐसे हो जाएंगे, और इसके जो है क्रोमेटिड वो ऐसे हो जाएंगे, क्योंकि सेंट्रोमियर को पकड़ के खींचा जा रहा है इधर, सी शेप्ड स्ट्रक्चर बन गया। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम होगा तो सी शेप्ड बनेगा, सब मेटासेंट्रिक होगा तो एल शेप्ड बनेगा ये, क्योंकि एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा। सर थर्ड स्टेप रिपीट, थर्ड स्टेप मैंने क्या बताया इसमें, फर्स्ट सेकंड थर्ड इसमें तो कुछ है नहीं, लक्षिका रिपीट कर दे, चल देख बेटा। मैंने बोला बेटा कि ये क्रोमोसोम अगर ऐसे मेटाफेज प्लेट ये मेटाफेज स्टेज है ना, समझ में आया मेटाफेज, और यहां पे काइनेटोकोर मैंने बताया था, यहां पे काइनेटोकोर बताया था, इस काइनेटोकोर को पकड़ के स्पिंडल फाइबर्स दोनों तरफ से पकड़ा हुआ है, और ये इधर को खींचेगा ये इधर को खींचेगा बेटा, तो यहां से ये टूट जाएगा और इधर को जाएगा और इधर को जाएगा, तो ये बीच में सेंट्रोमियर आ गया, और इधर ये क्रोमेटिड ऐसे इसके दोनों आर्म्स ऐसे हो जाएंगे, सी शेप्ड स्ट्रक्चर बना, समझ में आया। एनाफेज, मेटाफेज पे तो बीच में आए, एनाफेज मतलब कि अपोजिट पोल की तरफ मूव करेंगे, एनाफेज, समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब एनाफेज, पहले तो हम स्टेटमेंट 2 लिखते हैं, एनाफेज characterized by एनाफेज characterized by सेंट्रोमियर स्प्लिट्स, बीच का सेंट्रोमियर टूटा, एंड क्रोमैटिड्स सेपरेटेड, लिख सकते हैं सेंट्रोमियर splits and chromatids separates, chromatids separates, क्रोमैटिड्स बेटा सेपरेट हो गए, सेपरेट अलग अलग हो गए क्रोमैटिड, आ गया समझ, ठीक है निशांत। दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, क्रोमैटिड्स मूव्स टुवर्ड्स द पोल, एक ये पोल एक ये पोल है ना, अपोजिट पोल, क्रोमैटिड
क्रोमैटिड्स मूव्स अपोजिट पोल्स। ठीक है भाई, मूव्स टू अपोजिट पोल्स। चलो बना के देखते हैं। ठीक है, देखो ये रहा सेल, ठीक है, और ये रहा क्या, सेंट्रोसोम, ये रहा सेंट्रोसोम, और ये है बेटा स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, ये स्पिंडल फाइबर है। अब इस स्पिंडल फाइबर्स पर बेटा क्रोमोसोम हाफ हाफ होके अपोजिट पोल की तरफ मूव कर रहे हैं। मतलब ये इधर ऐसे, यहां पे मैंने ऐसे बनाया था, ये इधर ऐसे, अब ये स्पिंडल फाइबर्स अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं, लेकिन बेटा बीच में अभी एक फाइबर लगा रह जाता है, डॉट 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 से दिखा रहा हूं मैं ऐसे। इसको बोलते हैं, कल मैंने लिखा था इसका नाम इंटरजोनल फाइबर्स लिखा था। ये जो है अभी लगा हुआ है, इसको बोलते हैं इंटरजोनल फाइबर्स। इंटरजोनल फाइबर्स मूव होना शुरू हो गए, एनाफेज चल रहा है, ठीक है, एनाफेज, इंटरजोनल फाइबर्स। और एक बीच में भी मैंने दिखाया था, ये कॉन्टिन्यूअस फाइबर एक अभी लगा हुआ है इसमें बीच में, दोनों के बीच में, इसको क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूअस फाइबर, कॉन्टिन्यूअस फाइबर्स। ठीक है, और ये क्या है बीच बीच में, ये जो पकड़ के खींच रहे हैं क्रोमोसोम्स को, उसको क्या बोलोगे आप, क्रोमोसोमल फाइबर्स। कल मैंने लिखा था, वैसे फिर से लिख देता हूं, ये है बेटा क्रोमोसोमल फाइबर्स, क्रोमोसोमल फाइबर्स। ये एनाफेज, ये अर्ली एनाफेज है, ये है अर्ली एनाफेज, अर्ली एनाफेज। ठीक है, लेट एनाफेज में क्या होगा, लेट एनाफेज में ये है सेंट्रोसोम, ठीक है, ये सेंट्रोसोम है। थोड़ा और पास पास आ जाएंगे ना क्रोमोसोम्स, ये सारे क्रोमोसोम्स यहां पर आ गए। ठीक है, देख लो, अगर मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम होगा ना तो एल शेप्ड बनेगा, समझ रहे हो, सब मेटासेंट्रिक होगा तो वो कैसा बनेगा, सॉरी, एल, ये है सी शेप्ड, और अगर सब मेटासेंट्रिक रहेगा तो एल शेप्ड बनेगा, समझ रहे हो। चलो अभी उसको लिखवाता हूं। अब इधर देखो थोड़ा, ये है क्रोमोसोमल फाइबर का लेंथ कम होता चला गया, ठीक है, और ये है इंटरजोनल फाइबर्स, इंटरजोनल फाइबर्स अभी लगे हुए हैं ये, ठीक है, और ये बीच में ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस फाइबर है ना, ये कॉन्टिन्यूअस फाइबर, ये है बेटा लेट एनाफेज, लेट एनाफेज।
बना लिया, कर लिया कॉपी, जल्दी करो। यहां तक समझ में आ गया ना? ठीक है, चलो अब लिखो। इट इज रैपिड स्टेज ऑफ एनाफेज में, इट इज रैपिड स्टेज ऑफ माइग्रेशन ऑफ क्रोमोसोम, मतलब मूवमेंट। इट इज रैपिड स्टेज ऑफ माइग्रेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, migration of chromosome and is shortest, shortest, shortest stage, shortest stage in bracket लिखेंगे 2 to 3 minutes, 2 to 3 minutes। शॉर्टेज स्टेज होती है ये, सबसे कम टाइम लगता है इसमें सेल डिवीजन का जो ये स्टेज है। नेक्स्ट पॉइंट, द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम, द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम, द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम splits longitudinally, longitudinally है ना, ऐसे क्रोमोसोम है तो ऐसे split longitudinally, the centromere of each chromosome is split longitudinally into two TWO, into two, longitudinally into two, and chromosomal fiber pull the daughter chromosome towards the opposite pole, into two, and chromosomal fiber pull the daughter chromosomes, पुश नहीं कर रहा है बेटा, पुल कर रहा है, इधर भी और इधर भी खींच रहा है, ठीक है ना। क्रोमोसोम फाइबर्स पुल द डॉटर क्रोमोसोम टुवर्ड्स द अपोजिट पोल, टुवर्ड्स द अपोजिट पोल, टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। नेक्स्ट पॉइंट, द सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम अकर ड्यू टू, द सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम occur due to, the separation of chromosome occur due to dissolution, DISOLUTION, dissolution of cohesion, कोहेशन जानते हो, सिमिलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन है, या सिमिलर टाइप ऑफ ऑर्गन के बीच में अट्रैक्शन है, तो दो क्रोमेटिड्स आपस में जुड़े हुए थे, कोहेशन फोर्स। डिसोल्यूशन, जब वो टूटेगा तभी अलग होंगे। डिसोल्यूशन ऑफ कोहेशन एट सेंट्रोमियर, डिसोल्यूशन ऑफ कोहेशन एट सेंट्रोमियर दैट होल्ड्स, डिसोल्यूशन ऑफ सेंट्रोमियर, डिसोल्यूशन ऑफ कोहेशन एट सेंट्रोमियर दैट होल्ड सिस्टर क्रोमैटिड्स टुगेदर, सिस्टर क्रोमैटिड्स टुगेदर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, द सेपरेटेड क्रोमैटिड्स बिकम डॉटर क्रोमोसोम्स, द सेपरेटेड क्रोमैटिड्स बिकम डॉटर क्रोमोसोम्स known as, the separated chromosome become daughter chromosomes, become daughter chromosomes known as, ये तो आप बताओ कि जो क्रोमोसोम जो सेपरेट हो गए उसको क्या बोलोगे आप, कौन सा क्रोमोसोम बोलोगे बेटा, बताओ तो जरा। नोन एज, ये जो क्रोमोसोम है इनको कौन सा क्रोमोसोम बोलेंगे, कोई बच्चा बताएगा क्या बोलेंगे इसको? नहीं 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 नहीं, सिस्टर कहां बचे, ये सिस्टर तो है नहीं, वो तो अकेला क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम है ये तो, मतलब एक ही क्रोमैटिड है, तो यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड्स कहां से आ गया? सिस्टर तो ये थे ना जब ये टूटे नहीं थे। मोनाड क्रोमोसोम, समृद्धि बहुत बढ़िया बेटा, लिखिए मोनाड्स क्रोमोसोम, बहुत बढ़िया समृद्धि, मोनाड्स क्रोमोसोम नोन एज
मोनाड्स क्रोमोसोम, MONADS, मोनाड्स क्रोमोसोम। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम, ये दो आर्म्स जो है ना, ये दो आर्म्स हैं, ARMS, द आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम्स follow the centromere, follow the arms of the chromosome follow the centromere, सेंट्रोमियर को फॉलो कर रहे हैं वो, सेंट्रोमियर, and moves towards the pole, and moves towards the pole। अब टाइप ऑफ क्रोमोसोम मैंने आप लोगों को लिखवा रखा है पहले ही, लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, द मेटासेंट्रिक कॉमा सब मेटासेंट्रिक कॉमा एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स, द मेटासेंट्रिक कॉमा सब मेटासेंट्रिक कॉमा एक्रोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड telocentric, TELO, telocentric chromosomes appears like, अब ये क्या है, मेटासेंट्रिक सी शेप्ड और वी शेप्ड भी बोल सकते हैं इसको, वी बना हुआ दिख रहा है आपको, इधर उल्टा वी बना हुआ दिख रहा है, appears like वी शेप्ड, वी शेप्ड, वी एल सब मेटासेंट्रिक एल शेप्ड दिखेगा, क्योंकि एक आर्म छोटी होती है एक बड़ी होती है, एल कॉमा जे एक्रोसेंट्रिक जे शेप्ड दिखेगा, क्योंकि एक आर्म बहुत ही छोटी होती है, जे एंड आई शेप्ड, वी एल जे आई शेप्ड ड्यूरिंग एनाफेज, ड्यूरिंग एनाफेज, ड्यूरिंग एनाफेज। लास्ट पॉइंट लिखिए, अभी एक दो और पॉइंट हैं, लिखो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द एनाफेज मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉज्ड बाय, द एनाफेज मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉज्ड बाय कैसे, ये ऐसे मूव करते हैं कि बेटा ये जो स्पिंडल फाइबर है ना अपने आप इधर खींचता जाता है, इधर अपोजिट पोल की तरफ खींचता है वो, है ना, शॉर्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है वो। द एनाफेज मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉज्ड बाय शॉर्टेनिंग ऑफ क्रोमोसोमल फाइबर्स, SHORTENING, shortening of chromosomal fibers, shortening of chromosomal fibers due to disassembly of its, due to disassembly of its microtubular subunits, microtubular subunits at kinetochore ends, ENDS, microtubular subunit at kinetochore ends। next point, chromosomes moves towards the pole, chromosomes moves towards the pole due to sliding movement of kinetochore motor proteins, MOTOR, motor proteins
विद यूजिंग एटीपी, मतलब एनर्जी मेडिएटेड प्रोसेस होता है ये। प्रोटीन्स विद यूजिंग एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हाँ, अब लिखो बेटा टेलोफेज। टेलोज मीन्स होता है एंड्स, है ना, कैरियोकाइनेसिस का लास्ट स्टेप। प्रोफेज में क्या हुआ था, क्रोमोसोम कंडेंस हो गया था। मेटाफेज में क्या हो गया था, इक्वेटोरियल प्लेट पे आ गया था। एनाफेज में क्या हो गया था, अपोजिट पोल की तरफ चले गए, जा रहे हैं। और टीलोफेज में क्या होगा बेटा, पहुंच जाएंगे। और क्या होगा टीलोफेज में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर होने लगेगी, ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स रीअपीयर होने लगेंगे, यही होगा एंड तो। टीलोफेज, टीलोज मीन्स होता है बेटा एंड्स, ठीक है। तो अच्छा, टीलोफेज के साथ साथ साइटोकाइनेसिस भी स्टार्ट हो जाती है, समझ रहे हो, टीलोफेज भी चलता रहता है और साइटोकाइनेसिस भी स्टार्ट ही हो जाती है लगभग, उसको अलग से हम पढ़ेंगे, लेकिन एक इसके साथ ही चलता रहता है, समझ रहे हो। तो अब ये जो सेल है एक्चुअल में, देखो बीच में ग्रूव बन गया इस सेल के, यहां से ग्रूव बन गया, साइटोकाइनेसिस भी चल ही रही है। साइटोप्लाज्मिक कॉन्स्ट्रिक्शन बोलेंगे इसको, साइटोप्लाज्मिक कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है, दब गया दोनों तरफ से, है ना। और ये है सेंट्रोसोम, दो सेंट्रोसोम है, अपोजिट पोल पे थे, ठीक है। और ये जो अभी फाइबर्स, जो स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे, उनके रिमेन्स तो हैं, अभी हैं बेटा, ठीक है, ये हैं। ये क्या हो गया, अर्ली क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स सारे बेटा कहां पे आ चुके हैं, ये क्रोमोसोम मैंने बना दिया, क्रोमोसोम्स अपोजिट पोल की तरफ पहुंच चुके हैं, क्रोमोसोम्स अपोजिट पोल की तरफ आ गए हैं, ठीक है। ये तो क्या है, अर्ली टीलोफेज, लेट टीलोफेज, ये देखो साथ के साथ साइटोकाइनेसिस भी चल रही है, सेल डिवाइड हो रही है। तो एस्ट्रल रेज जो था बेटा वो डिसअपीयर हो गया, ये जो सेंट्रोसोम था इसमें जो एस्ट्रल रेज थे, तो थोड़ा थोड़ा मैं बना के लिख देता हूं, एस्ट्रल रेज डिसअपीयर्स, एस्ट्रल रेज खत्म हो रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर मतलब यहां पर, यहां भी बना दें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर्स, स्टार्ट हो गया अपीयरिंग, ठीक है, अपीयरिंग, एस्ट्रल रेज खत्म हो गया, और क्रोमोसोम क्रोमैटिन फॉर्म के फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे यहाँ पे। तो वैसे अभी हम दिखा दे रहे हैं यहाँ पे ऐसे क्रोमोसोम, लेकिन ये क्रोमोसोम बेटा अब क्रोमैटिन के फॉर्म में फिर से कन्वर्ट हो जाएंगे,
ठीक है, बाद में सेल्स डिवाइड करके 2 बन जाती है ना, 2 डॉटर सेल्स बाद में ये बन जाते हैं। ठीक, समझ में आया? जल्दी से कॉपी करो, जल्दी कॉपी करो बेटे। कर लिए कॉपी? कॉपी कर लिए? अब लिखो, टीलोफेज में लिखो, दिस स्टेज इज रिवर्स ऑफ प्रोफेज। प्रोफेज में जहां कुछ सब कुछ खत्म हुआ था, यहां फिर से उल्टा उसका हो रहा है, सारे रीअपियर हो रहे हैं। दिस स्टेज इज रिवर्स ऑफ प्रोफेज। दिस स्टेज इज रिवर्स ऑफ प्रोफेज। नेक्स्ट पॉइंट, chromosomes reach the poles. क्रोमोसोम रीच द पोल्स की तरफ आ गए, देख लो, पोल की तरफ सारे क्रोमोसोम आ गए। क्रोमोसोम रीच द पोल्स एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट। मतलब कौन सा कौन क्रोमोसोम कहां पे होना चाहिए, कुछ सब खत्म। क्रोमोसोम रीच द पोल्स एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट एज discrete elements, lost as discrete elements, that is thread like structure। थोड़ा धीरे करवाओ। अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है। दिस पहला पॉइंट क्या लिखा आपने, दिस धीरे बोल रहा हूं, चलो। दिस स्टेज इज रिवर्स ऑफ प्रोफेज। सेकेंड पॉइंट आपने लिखा क्रोमोसोम रीच द पोल्स, लिख लिया, एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट, मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाएंगे, क्रोमोसोम खत्म। क्रोमोसोम रीच द पोल्स एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट as discrete elements, that is thread like structure, that is thread like structure। नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, each mass of chromatin thread, each mass of chromatin thread, each mass of chromatin thread become a daughter nucleus, become a daughter nucleus। ये डॉटर न्यूक्लियस बन गया, 2 daughter nucleus। each mass of chromatin thread become a daughter nucleus। next point, the nuclear envelope slowly appear, the nuclear envelope slowly appear around the mass of chromatin, around the mass of chromatin, around the mass of chromatin। next point, cell organelles, next point, cell organelles। ओहो बेटा स्क्रीन फिर से बंद हो गई, लिखो सेल ऑर्ग, मैं बोलता रहता हूं आप लोग लिखते रहो, फिर मैं स्क्रीन भी ठीक करूंगा। सेल ऑर्गेनेल्स इन ब्रैकेट ERGB एक्सेट्रा ब्रैकेट क्लोज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम GB are reappears, nucleolus reappear, क्या लिखा, nucleolus reappear, nucleolus reappear। The next point, the animal cell, in animal cell astral rays, in animal cells the astral rays and spindle fibers disappear। in animal cells astral rays and spindle fibers disappears। next point, in plant cells spindle fibers near the poles, in plant cells spindle fibers near the poles disappear। पोल के पास जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं।
प्लांट सेल में, बट दे रिमेन इंटैक्ट, इक्वेटर पे नहीं हटते जल्दी, बट दे रिमेन इंटैक्ट एट इक्वेटर, intact at equator to form in plant cells spindle fibers near the poles disappear, but they remain intact at equator, equator पे रुके कुछ अभी लगे रहते हैं, they remain intact at equator to form phragmoplasts, फ्रैगमोप्लास्ट, इसका फंक्शन भी अभी बताएंगे हम, फ्रैगमोप्लास्ट, ठीक है। टीलोफेज फिनिश। अब लिखो साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब क्या है बेटा? साइटोप्लाज्म का डिवीजन, साइटोप्लाज्म का डिवीजन, साइटोकाइनेसिस है ना। साइटोकाइनेसिस, काइनेसिस मींस मूवमेंट भी होता है बेटा, और काइटोस मींस होता है होलो और सेल, सेल का मूवमेंट। साइटोकाइनेसिस में लिखिए, इट इज डिवीजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट ऑफ सेल, इट इज डिवीजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट of a cell, it is division of a protoplast of a cell into two daughter cells, TWO, two daughter cells, comma after the karyokinesis, after the karyokinesis, so that each daughter cell have its own nucleus, so each daughter cell have its own nucleus, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सेल ऑर्गेनेल्स कुछ यहां भी अपीयर हो जाते हैं साइटोकाइनेसिस में। सेल ऑर्गेनेल्स इन ब्रैकेट माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, जीबी, लाइसोसोम, ईआर, राइबोसोम्स एक्सेट्रा, ब्रैकेट क्लोज। सेल ऑर्गेनेल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द टू डॉटर सेल्स, और सेल ऑर्गेनेल्स का डुप्लीकेशन हो चुका था पहले ही, आपने सेल साइकिल में पढ़ा है। Cell organelles are distributed between the two daughter cells. Next point, mitochondria and plastids undergo division by fission or cleavage. वो उनके पास अपना डीएनए होता है बेटा, वो खुद ही डिवाइड करने लगते हैं, है ना, डिवाइड करके इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड अंडरगो डिवीजन बाय क्लीवेज, लिख लो, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स undergo division by fission, FISSION, fission or cleavage. Mitochondria and plastid undergo division by cleavage or fission. Next point here, normally cytokinesis starts towards the मिडिल एनाफेज। मैंने बताया था आपको, नॉर्मली साइटोकाइनेसिस स्टार्ट्स टुवर्ड्स द मिडिल एनाफेज, ये भी चलता रहता है साथ के साथ, एंड कंप्लीटेड साइमल्टेनियसली with the telophase, repeat the, sir please repeat this point. अच्छा, normally cytokinesis starts with the middle anaphase
एंड इट्स कंप्लीटेड साइमल्टेनियसली, मतलब साथ के साथ। इसे टीलोफेज खत्म हुआ, साइटोकाइनेसिस भी खत्म हो गई, लेकिन हम पढ़ अलग अलग रहे हैं, होता साथ में है, जो मिडिल एनाफेज से स्टार्ट हो जाता है। एंड इज कंप्लीटेड साइमल्टेनियसली विद द टीलोफेज। टीलोफेज। अब बेटा देखो, एनिमल सेल और प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस थोड़ी सी अलग अलग तरीके से होती है, तो दोनों में हम अलग अलग पढ़ेंगे थोड़ा सा ना, जो डिफरेंस है उसको हम लोग कर लेते हैं। तो अब हेडिंग देंगे एनिमल साइटोकाइनेसिस। एनिमल साइटोकाइनेसिस एनिमल साइटोकाइनेसिस ये होता है बेटा बाय सेल फरो, और प्लांट में सेल प्लेट बनती है ना, बाय फॉर्मेशन ऑफ सेल फरो। सेल फरो, सेल फरो कैसे बनता है वो देख लेते हैं। ठीक है बेटा, ये टीलोफेज की सेल है ऐसे, ठीक है ना। तो यहां पर जो स्पिंडल फाइबर्स थे ना, वो यहां पर आ जाते हैं थोड़े। स्पिंडल फाइबर्स को हम रेड कलर से दिखा रहे हैं। ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं बेटा, ये दो सेल्स के बीच में, मतलब टू डॉटर सेल्स के बीच में ये बनाते हैं मिड बॉडी। मिड बॉडी बनाते हैं। अब ये मिड बॉडी क्या है? सेंट्रल पार्ट ऑफ स्पिंडल गेट्स चेंज्ड। सेंट्रल पार्ट ऑफ स्पिंडल गेट्स चेंज्ड। सेंट्रल पार्ट जहां पे मैक्सिमम डायमीटर था बेटा स्पिंडल फाइबर का, है ना, गेट्स चेंज इनटू डेंस फाइब्रस, चेंज इनटू डेंस फाइब्रस। फाइब्रस तो था, माइक्रोट्यूबुल्स हैं, फाइब्रस एंड वेसिक्यूलर स्ट्रक्चर कॉल्ड मिड बॉडी। फाइब्रस एंड वेसिक्यूलर स्ट्रक्चर कॉल्ड मिड बॉडी। ये बात समझ में आई? जो स्पिंडल फाइबर्स थे बेटा, उन्होंने ही मिड बॉडी बनाई है, वेसिकुलर स्ट्रक्चर, फाइब्रस स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है, और दोनों तरफ से बेटा कुछ माइक्रो फिलामेंट्स होते हैं, जानते हैं आप, मैंने सेल में बताया था आप लोगों को। माइक्रो फिलामेंट्स जो होते हैं बेटा, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास आके कलेक्ट हो जाते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इनवाइजिनेट करते हैं, मतलब बढ़ाते हैं इधर की तरफ, ताकि दोनों सेल्स के बीच में प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन जाए। मिड बॉडी वो प्लेस प्रोवाइड करता है। तो माइक्रोफिलामेंट्स कलेक्ट एंड इंड्यूस द, यहां पर कुछ माइक्रोफिलामेंट्स इधर से कलेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, बाहर से अंदर की तरफ। मिड बॉडी समझ में आ गया? स्पिंडल फाइबर बना रहा है। माइक्रोफिलामेंट क्या कर रहे हैं बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इनवेजिनेट कर रहे हैं, अंदर की तरफ बढ़ा रहे हैं उसको, है ना। माइक्रोफिलामेंट्स कलेक्ट, बीच में आ गए, ठीक है ना, एंड इंड्यूस द माइक्रोफिलामेंट। बेटा आप सेल वाला चैप्टर देखना, मैंने माइक्रोफिलामेंट लिखवाया है। फिलामेंटस प्रोटीन होती हैं बेटा, एक्टिन और मायोसिन की हो सकती हैं, है ना, प्रोटीन है। इंड्यूस द सेल मेम्ब्रेन टू इनवेजिनेट, इंड्यूस द सेल मेम्ब्रेन टू
इनवेजिनेट मतलब कि इधर पुश करती हैं सेल मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ, और वो सेल मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी होती है बेटा जानते हो रीअपियरिंग की, बहुत जल्दी बनता है ना। तो इससे क्या होता है दोनों के बीच में जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनने लगती है बेटा तो वो क्लीवेज फरो बन जाता है। तो इसके बाद क्या बनेगा क्लीवेज फरो, क्लीवेज फरो फॉर्म्ड, दोनों सेल्स के बीच में क्लीवेज फरो बन गया। ठीक है, अब क्लीवेज फरो बनता कैसे है बेटा, इनवेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनवेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय माइक्रोफिलामेंट, और माइक्रोफिलामेंट में क्या है एक्टिन और मायोसिन, ब्रैकेट में लिख सकते हो, यहां पे ब्रैकेट में लिख सकते हो एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन होती है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प करते हैं और उसी को हम सेल फरो बोल रहे हैं। ठीक है, और ये जो क्लीवेज है बेटा इधर से इधर के तरफ, ये क्लीवेज इज बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है ना, तो इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल, सेंटर के तरफ जा रहा है, सेंट्रीपिटल क्लीवेज फरो। ठीक है, फाइनली ये और ये अलग अलग दो सेल्स में कन्वर्ट हो गए बेटा, और मिड बॉडी डिसअपीयर, यहां पे क्या हो जाएगा मिड बॉडी डिसअपीयर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? मिड बॉडी बेटा स्पिंडल फाइबर बनाता है, और मिड बॉडी के प्लेस पे इनवेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये एक्टिन और मायोसिन माइक्रोफिलामेंट हेल्प करते हैं, जिससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन गई, उसी को क्लीवेज फरो बोलते हैं। और दोनों सेल्स क्लीवेज फरो के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन जाती है, उसके बाद दोनों सेल अलग हो जाते हैं, इसी को बोलते हैं एनिमल साइटोकाइनेसिस बाय सेल फॉर्मेशन ऑफ सेल फरो। समझ में आ गया? कॉपी कर लिए? कर लिए कॉपी? हो गया बच्चों? ठीक है, एग्जाम्पल लिखो, लिखो इसका एग्जाम्पल कहां कहां पे होता है इस तरह का सेल फरो के थ्रू, एग्जाम्पल लिख लीजिए, एग्जाम्पल लिख लो बेटा। इन एनिमल्स, ऑल एनिमल सेल्स, सर माइक्रोफिलामेंट वाला पॉइंट समझ नहीं आया, माइक्रोफिलामेंट वाला पॉइंट समझ में नहीं आया बेटा, फिर से समझ लेते हैं। मिड बॉडी आपको समझ में आ गया, किससे बना है मिड बॉडी? स्पिंडल फाइबर से। ठीक, अब क्या होता है कि ये मिड बॉडी जहां पे बनी है ना, उस मिड बॉडी को रीड करके बेटा कुछ प्रोटीन्स होती हैं माइक्रोफिलामेंट, एक्टिन और मायोसिन, ट्यूबुलर प्रोटीन होती हैं बेटा, वो माइक्रोफिलामेंट नहीं, माइक्रोफिलामेंट ट्यूबुलर नहीं है, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन की बनी हुई माइक्रोफिलामेंट है, वो एक तरह की कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है बेटा मायोसिन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पकड़ के इधर से खींचेंगे और इधर से, इधर से और इधर से। ठीक, तो मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को वो प्लेस प्रोवाइड कर दिया मिड बॉडी। ठीक है, किसने हेल्प किया? एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन ने, जिसको माइक्रोफिलामेंट बोल रहे हैं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन फिर से यहां पे बनने लगता है, इधर भी और इधर भी, फिर दोनों सेल्स अलग हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, एनिमल्स एग्जांपल लिखो, इन एनिमल सेल्स सम प्रोटिस्ट्स, एनिमल सेल्स सम प्रोटिस्ट्स एंड pollen grain forming meiocytes, and pollen grain forming meiocytes। ठीक है, अब बोलो इन प्लांट सेल्स आज खत्म करें कि रहने दें? प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस थोड़ी सी बड़ी है ये भी, कहो तो रहने दें, फिर अगली क्लास में कराएं या कंटिन्यू करें? जस्टिन कर दें, ठीक है बेटा। और लो आप लोग बताओ, चलो लिखो इन, हाँ तो मेरी मर्जी है कि करा ही दूंगा। ठीक है, तो करते हैं बेटा, चलो इन प्लांट सेल्स खत्म कर देते हैं। हाँ ठीक है बेटा, संडे है भी,
कोई जल्दीबाजी नहीं है, इसको खत्म कर देते हैं, इसको फिनिश करते हैं आज ना माइटोसिस को। ठीक है, इन प्लांट सेल, इन प्लांट सेल, प्लांट सेल में बेटा लिखे, प्लांट सेल में लिखो साइटोकाइनेसिस इन प्लांट्स, साइटोकाइनेसिस इन प्लांट्स, साइटोकाइनेसिस इन प्लांट्स different from animal cells, different from animal cells due to solid cell wall, due to solid cell wall. It takes place by two methods. It takes place by two methods. Number one, cleavage method. पहला लिखो क्लीवेज मेथड, लिख लो तो फिर समझते हैं। क्लीवेज मेथड, इसमें लिखिए हरिओम। इट occurs usually in some lower plants, मतलब एल्गी वगैरह। It occurs usually in lower plants, in lower plants. Next point, cytoplasm undergo centripetal constriction, मतलब बाहर से अंदर की तरफ। Cytoplasm undergoes centripetal constriction, centripetal constriction in the middle to form two daughter protoplasts, अभी सेल इमेच्योर है ना, अभी जल्दी जल्दी डिवाइड किए उसको प्रोटोप्लास्ट बोल रहे हैं। प्रोटोप्लास्ट, टू डॉटर प्रोटोप्लास्ट। नेक्स्ट पॉइंट, in between two protoplasts, in between two protoplasts, in between two protoplasts, पेक्टिन, उनके बीच में बेटा पेक्टिन आकर डिपॉजिट होने लगता है, हेमीसेलुलोज, माइक्रोफाइबर्स है ना, एंड सेलुलोज, और दोनों सेल अलग हो जाती हैं। लिखिए इन बिटवीन टू प्रोटोप्लास्ट, इन बिटवीन टू प्रोटोप्लास्ट पेक्टिन, हेमीसेलुलोज एंड माइक्रोफाइब्रिल्स ऑफ सेलुलोज, पेक्टिन, हेमीसेलुलोज and microfibrils of cellulose, and microfibrils of cellulose are deposited to form double wall, ठीक है, दोनों तरफ वॉल बन जाती है और दोनों सेल्स अलग हो जाती है। नेक्स्ट लिखिए सेल प्लेट मेथड, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए सेल प्लेट मेथड। सेकेंड है बेटा सेल प्लेट मेथड, सेल प्लेट मेथड। देखो तो ये एक सेल मैं बनाता हूं, इधर बाहर बाहर क्या होता है, दो बनाते हैं, ये दोनों क्या है बेटा, सेल में, प्लांट सेल में सबसे बाहर सेल वॉल होती है, ठीक है, उसके नीचे क्या होती है, दोनों में
सेल, उसके बाद सेल के अंदर क्या होती है बेटा, सेल वॉल के नीचे क्या होती है, ये क्या है, ब्लू कलर से सेल मेम्ब्रेन, हाँ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और यहां पर ये 2 टेलोफेज मान लो हो चुका है, तो ये 2 क्या हो गए, पहले तो एक ही में दिखा लेते हैं, या चलो इसमें भी दिखा दो, ये क्या है, डॉटर न्यूक्लियस, ये क्या है, दोनों डॉटर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का डिवीजन हो चुका है, और ये क्या है, स्पिंडल फाइबर्स, स्पिंडल फाइबर्स है ना, एस्ट्रल रेज नहीं होती, स्पिंडल फाइबर्स होते हैं। इसी को हमने इसके ये जो स्पिंडल फाइबर्स बच गए हैं बेटा, इन्हीं को हम क्या बोल रहे थे, अभी लिखवाया था मैंने आपको, फ्रैगमोप्लास्ट, यही है फ्रैगमोप्लास्ट, फ्रैगमोप्लास्ट, फ्रैगमोप्लास्ट किसको बोलते हैं, स्पिंडल जो बचा रह जाता है, स्पिंडल परसिस्ट फॉर सम टाइम, स्पिंडल persists for some time, कुछ देर के लिए बेटा, called फ्रैगमोप्लास्ट, स्पिंडल apparatus को ही फ्रैगमोप्लास्ट बोलेंगे। इसके बाद क्या होता है बेटा, इस सेल में ये जो फ्रैगमोप्लास्ट है, इसके बीच में गोल्जी apparatus आके इकट्ठा हो जाता है, ये तो फ्रैगमोप्लास्ट है, रिमेन्स है स्पिंडल फाइबर्स के, और इस जगह पे गोल्जी बॉडी है ना, वेसिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय गोल्जी बॉडी आके स्टोर हो जाते हैं, वेसाइकल प्रोड्यूस्ड बाय गोल्जी बॉडी बीच में आ जाते हैं, ठीक है, वेसाइकल्स प्रोड्यूस्ड बाय गोल्जी बॉडी फ्रैगमोप्लास्ट के सेंटर पे आ गए। उसके बाद क्या होगा बेटा, पे सेल प्लेट बना दी जाएगी, यहीं पे बनेगा, कौन बनाएगा, गोल्जी बॉडी के वेसिकल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड है क्या, बताओ, गोल्जी बॉडी का अगर ये रिमेन है, वेसिकल्स है, तो इसके बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या, बोलो 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 बोलो, गोल्जी बॉडी के वेसिकल्स हैं तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, हाँ बस ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा बेटा, ये है सेल वॉल, चलो छोटा मैं बना देता हूं, ये बाहर तो सेल वॉल है बेटा, ठीक है, और ये है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, और ये न्यूक्लियस तो है ये दोनों में। यहां पर बेटा एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन जाती है इधर और एक इधर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन डेराइव्ड फ्रॉम जीबी, लिख देता हूं मैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन डेराइव्ड फ्रॉम गोल्जी बॉडी, ठीक है, और इन दोनों के बिटवीन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिडिल लैमिला ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ पैक्टिन, हेमिसेलुलोज एंड सेलुलोज, सेल वॉल बनता है, ठीक है, और मिडिल लैमिला उनके बीच में होती है, ठीक है, तो सबसे पहले मिडिल लैमिला ही बनती है बेटा, सेल वॉल के पहले मिडिल लैमिला बनती है, जिसको कि हम सेल प्लेट बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बेटा सेल प्लेट, और
मिडिल लैमेला। तो मिडिल लैमेला सबसे पहले बनती है, सेल वॉल से पहले बनती है बेटा। ठीक, उसके बाद क्या होगा फिर ये दोनों सेल्स अलग अलग हो जाएंगे या एक ही में रहेंगे। मिडिल लैमेला बन गया और उसके बाद सेल वॉल बन जाती है, फिर वो सेल बन गई, दो सेल बन गई। क्लियर हो गया। तो ओवरऑल एनिमल सेल में सेल फरो बना था, प्लांट सेल में सेल प्लेट बना था। सेल प्लेट कौन बनाया था बेटा? मिडिल लैमेला। ठीक है, प्लेस कौन प्रोवाइड किया था? सर समराइज कर दो, बता रहा हूं बेटा, बता रहा हूं। देखो ओवरऑल प्लांट सेल में क्या हुआ, फ्रैगमोप्लास्ट, किसको बोलेंगे? स्पिंडल फाइबर्स के रिमेन्स को। फ्रैगमोप्लास्ट प्रोवाइड प्लेस फॉर वेसिकल्स ऑफ गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी के वेसिकल्स को अटैच होने के लिए ये फ्रैगमोप्लास्ट ने हेल्प किया, बीच में पकड़ के रखा। ठीक है, एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्रॉम वेसिकल्स ऑफ गोल्जी बॉडी form plasma membrane of the two daughter cells, right? Between the plasma membrane cell plate is formed or middle lamella is formed. क्लियर हो गया? बस अब लिखो, बाद में बना लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में बना लेना। लिखिए, वेसिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय जीबी, वेसिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय जीबी, vesicles produced by GB, Golgi body, collect at the equator of the phragmoplasts. Collect the equator of the phragmoplasts. Next point, membrane of the vesicles fuse to form, membrane of the vesicles fused to form cell plate. Membrane of the vesicles fused to form सेल प्लेट और मिडिल लैमिला। इन ब्रैकेट आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिख सकते हो, पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनता है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इट ग्रो सेंट्रीफ्यूगली। सेंट्रीफ्यूगली का क्या मतलब है? अंदर से बाहर की तरफ, उसमें बाहर से अंदर की तरफ होता है एनिमल सेल में। इट ग्रोज सेंट्रीफ्यूगली, FUGALLY। इट ग्रोज centrifugally phragmoplast, it grows centrifugally। ठीक है, लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, फ्रैगमोप्लास्ट डिसअपीयर, फ्रैगमोप्लास्ट डिसअपीयर, फ्रैगमोप्लास्ट डिसअपीयर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सेलुलोज हेमीसेलुलोज पैक्टिन, सेलुलोज हेमीसेलुलोज पैक्टिन, पैक्टिन deposit on cell plate, deposit on cell plate on both side, deposit on cell plate on both side and form primary cell wall, and form primary cell wall। नेक्स्ट हेडिंग दो, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस में क्या करता है बेटा? पहला लिखो, मेंटेनेंस ऑफ जेनेटिक स्टेबिलिटी, मतलब कि जितना डॉटर सेल में क्रोमोसोम होता है उतना ही पेरेंट सेल में होता है, और कोई भी चेंजेस नहीं होता, कोई भी चेंजेस नहीं होता, क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, एग्जैक्टली आइडेंटिकल होते हैं तो टू डॉटर सेल्स। तो लिखिए, मेंटेनेंस ऑफ जेनेटिक स्टेबिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ जेनेटिक स्टेबिलिटी डैश जेनेटिकली आइडेंटिकल, जेनेटिकली आइडेंटिकल। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। निशांत रिपीट कर दो, मेंटेनेंस ऑफ जेनेटिक स्टेबिलिटी दैट इज
जेनेटिकली आइडेंटिकल। ठीक है, अब कितना बोले चलो। नेक्स्ट लिखो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। सेल डिवीजन के थ्रू हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इंक्रीज इन बॉडी मास। हमारे बॉडी मास बढ़ता है सेल डिवीजन के थ्रू, माइटोसिस के थ्रू। इंक्रीज इन बॉडी मास और मेंटेन, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मेंटेन न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। इट मेंटेन न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, रिपेयर, ऑर्गन्स रिपेयरिंग। ठीक है, दीज आर द सिग्निफिकेंस। और भी सिग्निफिकेंस है एक दो, मैं बाद में बताऊंगा उसका ना।